हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ PSIR ऑप्शनल कोर्स। PSIR ऑप्शनल कोर्स जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका है बेसिक कोर्स एंड सेकंड इज़ आपका एडवांस्ड कोर्स। तो एडवांस कोर्स में तो आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, जितने भी एक एक क्वेश्चन वाइज भी आपको मिल जाएंगे जो कि आ सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और बेसिक कोर्स जो है उसमें आपको जो फ्री है यूट्यूब पर, तो मेनली क्या है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। एक टॉपिक्स जो हैं वो आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आपको बेसिक कोर्स से भी हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाकर के ये कोर्स देख सकते हैं। और वेबसाइट इज़ www.readefu.com। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और पॉलिटिकल साइंस में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अप्रोच ये रही है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है किस बारे में है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लीगल अप्रोच डिस्कस करते हो या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच डिस्कस करते हो, काफ़ी हद तक सिमिलर अप्रोचेज़ हैं दोनों की दोनों। बट जो आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो कि ये थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जाके गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करती है, बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करती है, कि जिसमें इंडिविजुअल का भी अप्रोच जो है वो छोड़ ही देती है कि इंडिविजुअल की राय क्या होनी चाहिए। एज एन इंडिविजुअल सिटीज़न उनको छोड़ देती है, साथ में आपकी जो इंटरनेशनल लॉज है उनको भी इग्नोर करती है। तो इन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मेनली गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस करती है कि वो ओवर द बोर्ड जाके मतलब गवर्नमेंट पर फोकस करती है। अगर मैं आपको एक कम शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो ठीक है, तो ये अप्रोच जो है बेसिकली जो आपके गवर्नमेंट हो गया या जो आपकी पॉलिटिक्स हो गए उसके फॉर्मल फीचर से डील करती है। फॉर्मल फीचर्स से डील करने का आप क्या मतलब हो गया कि अगर आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ना है तो आपके जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट के कौन कौन से फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हो गए। एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आपका हो गया जुडिशरी, देन आपका हो गया एक पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, और फिर आपका हो गया ये इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो ये सारे आपके फॉर्मल फीचर्स हैं, तो इनको डिस्कस करती है फॉर्मल स्ट्रक्चर जो आपका हो गया। तो इन सब के बारे में है ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, क्योंकि यही पूरा एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं ना ये सारे मिलके, ये पूरा इंस्टीट्यूशन बना दिया इन्होंने, तो इसीलिए इसके बारे में है। अब इसके सपोर्टर्स जो रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के, दोनों ही एंशिएंट भी रहे हैं, एंशिएंट फिलोसोफर्स भी रहे हैं, साथ में आपके मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी इसके सपोर्टर्स रहे हैं। अगर आप एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की बात करते हो उनमें मोस्ट फेमस आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज़ द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल थिंकर जो कि जिन्होंने एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इस अप्रोच को शेप करने में। और जो मॉडर्न थिंकर्स आते हैं आपके, उसमें आ जाते हैं आपके जेम्स ब्राइस, देन बेंटली, देन वॉल्टर बेजॉट, देन हेरोल्ड लास्की, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जिन्होंने इस अप्रोच में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को थोड़ा सा डिटेल में। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो एक बहुत मेजर अप्रोच मानी जाती है और लीगल अप्रोच से काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट ये एक ऐसी ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि आपकी पॉलिटिक्स को एक सिस्टमैटिकली स्टडी आपका हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी है उसको एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे देती है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की एक सिस्टमैटिक स्टडी हो जाए, कि आपकी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी हो जाए, खाली पॉलिटिक्स की स्टडी। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसीलिए इसको कहा गया है। और इस अप्रोच की रूट्स कहाँ पर आपको मिलेंगी? एरिस्टोटेलियन पीरियड में, जहाँ पर एरिस्टोटल ने ग्रीक सिटी स्टेट को कैसे डिस्क्राइब किया है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ग्रीक सिटी स्टेट का उसको कैसे क्लासिफाई किया है। एरिस्टोटल क्या कहते थे कि जो आपका पॉलिटिशियन है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होना चाहिए? एक लॉ गिवर का टास्क होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एक पॉलिटिशियन का लॉ गिवर का, कि वो एक अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, सिटी स्टेट के लिए बनाए, तो जिसमें क्या हो गया कि आपके अलग अलग लॉज हो गए, कस्टम्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए। इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक मॉरल एजुकेशन का सिस्टम भी इसमें इंक्लूडेड है, कि लॉज हो गए, कस्टम्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए सिटीजन्स के लिए। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया तो पॉलिटिशियन को ये ध्यान में रखना है कि अब आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए, अलग अलग आपको रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए। जब जब भी
पॉलिटिशियन को लगे कि ये रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, तब आप अलग अलग रिफॉर्म्स लेके आएँ। जैसे क्या होता है, अब नई गवर्नमेंट आती है, नई सरकार आती है, कोई नई स्कीम लेके आ जाती है, या फिर पुरानी स्कीम को नया नाम दे करके चलाते रहते हैं, तो ये चीज़ चलती आ रही है। तो जब भी पॉलिटिशियन को लगे भाई अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए, तो वो मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ये भी कह सकते हो कि आपका ये ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म किया गया, देन रेप में आपकी सज़ा जो है वो चेंज की गई। तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट मेजर्स विद टाइम लिए जाने चाहिए, जो पॉलिटिशियन को लगे तो ये आपका होना चाहिए। और साथ में अब ऐसे अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को ख़राब करते हैं, तो उन डेवलपमेंट्स को होने से भी रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। तो ये सब कहा था, ये एक लेजिस्लेटिव साइंस के कंटेक्स्ट में एरिस्टोटल ने बात की थी कि लेजिस्लेटिव साइंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी एवरीडे पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसमें देखी जाती है। तो ये एरिस्टोटल ने बेसिकली एक क्राफ्ट्समैन से कंपेयर किया था पॉलिटिशियन को। ठीक है, तो इसके बारे में बात की थी। तो अब क्या है, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए पॉलिटिक्स को क्या माना जाता है कि पॉलिटिक्स है क्या, आपका जो स्टेट हो गई या आपकी जो गवर्नमेंट हो गई, उसकी स्टडी को पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है। अब इस इंस्टीट्यूशन के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो इनको भी आप इंस्टीट्यूशंस की तरह ही रिकॉग्नाइज करोगे। अब ये जो अप्रोच है वो आपकी लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन की तरफ ज़रूर बढ़ती है, गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट की तरफ एक लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन रहता है, ज़्यादा ही गवर्नमेंट के बारे में ही गवर्नमेंट ही गाती रहती है बस ये अप्रोच। और गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में बात करती है। फिर गवर्नमेंट के आगे जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बात करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में ये बात करती है। अब गवर्नमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन होगा अलग अलग फॉर्म्स में, उसके बारे में बात करती है। देन आफ्टर दैट कि आपके जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं उसके बारे में बात करती है। जैसे आपका फेडरल लेवल हो गया, प्रोविंशियल लेवल पे होगी, फिर लोकल लेवल जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। बेसिकली अलग अलग लेवल्स का मतलब हो गया कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट का जो लेवल है उसके बारे में भी ये अप्रोच बात करती है। साथ में जो गवर्नमेंट है वो इस अप्रोच का एक मेन कंसर्न बन करके आती है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा गा रही है। अब क्या है कि जितने भी आपके फैक्ट्स हो गए कि जो भी आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उसको ये डिस्क्राइब करती है। और आपकी गवर्नमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हो गया, अलग अलग लेवल्स है गवर्नमेंट का आइडेंटिफिकेशन, ब्रांचेस हो गई आपकी गवर्नमेंट्स की। तो और साथ में जो गवर्नमेंट की अलग अलग पावर्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशन, इन सब ब्रांचेस का, लेवल्स का इंटर रिलेशनशिप, इन सब के बारे में ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बात करती है। बट इस अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। ड्रॉबैक्स क्या है कि वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडिविजुअल को निगलेक्ट कर देती है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस पर ओवर एम्फेसाइज करती है ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कि इंडिविजुअल को निगलेक्ट कर रही है। साथ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी स्टडी करें, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है। साथ में वायलेंस का क्या रोल है और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का रोल है, एजिटेशंस, रेवोल्यूशंस, वॉर, ये सब तो कहीं आया ही नहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। तो इन सब का रोल जो है उसको भी बात नहीं करती, उसके बारे में भी। साथ में आपके कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं और ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जो पॉलिटिक्स को शेप करते हैं, तो उनके भी रोल को बिल्कुल खारिज करती है, ये बात ही नहीं करती उसके बारे में। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ड्रॉबैक्स, इन ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि एक पॉलिटिक्स को इस अप्रोच ने, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ने एक इंडिपेंडेंट फॉर्म दे दिया। भाई इंडिपेंडेंटली अब आप पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करोगे, गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करोगे, तो ये अप्रोच जो है पूरा गवर्नमेंट पर फोकस्ड है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म मिल गया। साथ में अब इंस्टीट्यूशंस को, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक इंडिपेंडेंट स्टडी होना ज़रूरी है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो हम डिस्कस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में। कुछ इनके थिंकर जो हैं वो ज़रूर लिख लेना, नोट कर लेना कि एंशिएंट थिंकर में एरिस्टोटल का एग्जांपल दोगे, उनके बारे में एक दो लाइन और लिख लोगे तो ठीक है। जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब भी किया वो अगर और ऐड कर दोगे तो ठीक है। साथ में मॉडर्न थिंकर्स हैं आपके, ये सारे, इनके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो।
ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये था आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बारे में. दिस इज़ आवर वेबसाइट. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जितना हो सके आप लेक्चर्स को सपोर्ट करें. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.